Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well and safe and fine too. First of all, I welcome you all to the ninth class. So, I am your physics teacher and my name is Aisha. From today onward, I will teach you physics. So, first of all, let's discuss the course of physics. So, students, your course contain 9 chapters and today we will start with the chapter number 1. Okay, so here is your chapter number 1, that is physical quantities and measurement. So students, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट. ओके, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे और कि वो क्या होती हैं एक्चुअली, और मेजरमेंट्स क्या होती हैं, और उसके बाद हम फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ आप कह सकते हो कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि मेजरेबल होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़. यहाँ से हमें समझ आ गई कि हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं. जितनी भी क्वांटिटीज़ जो कि आपके पास मेजरेबल हो उनको हम क्या कहते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़. ओके, तो आपने एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं ना, वो ऐसा कुछ नहीं होता कि हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज़ हो वो मेजरेबल हो. ठीक है. लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ह्यूमन हेयर की. ठीक है. आपके जो बाल होते हैं क्या हम उनको मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते. ओके. इसी तरह आपको मैं एक और एग्जांपल देती हूँ. लाइक आप किसी फॉरेस्ट में जाते हो. ठीक है. तो क्या होता है कि आपको एक जो है वो पॉइंट दे दिया जाता है कि इस पॉइंट में आपने जितने भी ट्रीज़ हैं उन सबको काउंट करना है, उन पे जो लीव्स हैं उन सबको काउंट करना है. ठीक है. तो क्या होगा कि आप काउंट तो कर लोगे लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा कि लीव्स जो हैं वो दरख्त से गिरना शुरू हो जाएंगी. ठीक है. तो आपकी मेजरमेंट्स ख़राब हो जाएंगी. ठीक है. तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़. बेसिकली जो फिज़िक्स है स्टूडेंट्स, उसमें हमने डिस्कस करना होता है नेचर के बारे में. आपकी जो नेचर है उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट डेली लाइफ में तमाम चीज़ों में कोई ना कोई फ़िज़िक्स है. ओके. फ़िज़िक्स में जाने से पहले हम साइंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो आपके ख्याल में जो हमारे पास वर्ड साइंस है, लाइक आप लोग अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो साइंस के बारे में. ठीक है. तो आपके ख्याल में साइंस क्या है? ठीक है. अब स्टूडेंट्स देखें, आपको मैं कह रही हूँ कि आपके पास एक क्या है, मैच बॉक्स है. ओके, ये आपको समझाने के लिए करवा रही हूँ. ठीक है. आपके पास क्या है, एक मैच बॉक्स है. ठीक है. मैच बॉक्स किसके लिए होता है? आग लगाने के लिए. ठीक है, कि हम चीज़ों को जला सकें. अब देखें, अगर अर्ली टाइम में हम लोग जाएं तो उस टाइम में तो मैच बॉक्स नहीं था होता हमारे पास. ठीक है. उस टाइम में लोग क्या करते थे, पत्थर को एक दूसरे के साथ रगड़ा कर तो आग लगाई जाती थी. ऐसे ही होता था ना, आपने पढ़ा होगा कि हम दो पत्थरों को आपस में रगड़ाते हैं तो उससे क्या होता है, आग लग जाती है. अब आपके पास जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, वो ये आता है कि अगर हम लकड़ी को रगड़ा रहे हैं तो हमारे पास आग क्यों नहीं लगती, उसकी रीज़न क्या है. तो ये हमने क्या, एक मैन था जो इंसान है. ठीक है. उसने ऑब्ज़र्व किया. उसने क्या ऑब्ज़र्व किया कि हमारे पास पत्थर को रगड़ाने से तो आग लगती है लेकिन लकड़ी को रगड़ाने से आग क्यों नहीं लगती. ठीक है. अब जब एक चीज़ ऑब्जर्वेशन में आ जाती है ना, आप किसी चीज़ पे गौर करने लग जाते हो, तो फिर हमें उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ता है. ठीक है. क्या करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है. जैसे कि इंसान ने ये तो सोच लिया कि पत्थर को रगड़ाने से आग लग जाती है, लेकिन दूसरी तरफ उसने ये भी सोचा कि लकड़ी को रगड़ाने से आग क्यों नहीं लगती. लकड़ी को वो रगड़ाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट. तो जो साइंस है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन. इन दोनों चीज़ों को मिला के आपके पास जो चीज़ आती है वो क्या है, साइंस. ओके स्टूडेंट्स, साइंस का वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से निकला है, दैट इज़ सेंशिया. सेंशिया, और सेंशिया का मीनिंग होता है नॉलेज, यानी इल्म. आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा. ठीक है. साइंस ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट का नाम है. ओके स्टूडेंट्स, और ये लैटिन वर्ड से निकला है जो कि सेंशिया है और इसका मतलब होता है नॉलेज. ओके. अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है,
कि 18th सेंचुरी में, ठीक है, हम 18th सेंचुरी की यहाँ पे बात करते हैं। 18th सेंचुरी में क्या हुआ था कि 18th सेंचुरी तक जो हमारे पास नॉलेज था वो क्या था, नेचुरल फिलॉसफी का नॉलेज था, ठीक है। अब नेचुरल फिलॉसफी जो है वो दो टाइप्स पे जो है वो डिवाइड हुई, ठीक है। उसमें दो टाइप की जो है वो साइंसेज आती थी, ठीक है। एक जो साइंस थी उसको हम कहते हैं फिजिकल साइंस, और दूसरी जो साइंस है वो होती है बायोलॉजिकल साइंस। ओके स्टूडेंट्स, अब जो फिजिकल साइंस है ना आपके पास, वो रिलेट करती है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, और जो आपकी बायोलॉजिकल साइंस है वो रिलेट करती है लिविंग थिंग्स के साथ। ओके, तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि हमारे पास नेचुरल फिलॉसफी की दो टाइप्स होती हैं, एक फिजिकल और एक बायोलॉजिकल। फिजिकल में नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं और बायोलॉजिकल में लिविंग थिंग्स आती हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग अपनी बुक्स वगैरह ले लें, नोटबुक ले लें फ़िज़िक्स की, और फ़िज़िक्स के लिए आपने साइंस वाली नोटबुक लेनी है जिसमें एक पेज ब्लैंक हो और दूसरे पे जो है वो लाइंस वगैरह हो। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।